हेलो गाइस, आज का वीडियो स्पेशली आरक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे स्टूडेंट के लिए है, जिसमें आबकारी विभाग व संबंधित तथ्यों पर आधारित है, जिसकी जानकारी हमें छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 से मिलती है। आप सभी को पता है, एडीओ एग्जाम में सिलेबस से अधिक पूछ लिया था, जो लोकल कोचिंग वालों के बुक में भी नहीं था। इसीलिए आबकारी के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बाकी लोगों को भी शेयर करें और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? आंसर है 1915 में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में मादक मदिरा व मादक औषधि का राजस्व प्राप्त करना, व आयात निर्यात परिवहन व निर्माण से संबंधित विधि को समेकित व संशोधित करना, विक्रय व कब्जे से संबंधित प्रविधियों को समेकित व संशोधित करना। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आंसर है जी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। जिनको पता है कमेंट करके बताते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 वर्गीकृत किया गया है 9 अध्यायों सहित 69 धाराओं एवं 2 अनुसूचियों में। ठीक है, आंसर है 9 अध्यायों सहित 69 धाराओं एवं 2 अनुसूचियों में। कई लोग बोलते हैं सिलेबस में अधिनियम नहीं है तो क्यों पढ़ें? देखिए भाई, आजकल एग्जाम में सिलेबस से ऊपर आगे का दे रहे हैं, तो आप पढ़ेंगे तो इसमें आप ही की भलाई है, नॉलेज रहेगी तो आपका प्रश्न अच्छे से बन पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आबकारी अधिकारी की स्थापना तथा नियंत्रण सहित उड़न दस्तों की स्थापना का उपबंध किया गया है। आंसर है अध्याय 2 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क और फीस के बारे में उपबंध किया गया है। आंसर है अध्याय 5 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अध्याय 6 में उपबंधित है अनुज्ञप्तियां व अनुज्ञा पत्र पास उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अपराध और शास्तियां उपबंधित है। शास्तियां यानी दंड होता है। ठीक है, तो अपराध और दंड उपबंधित है। किसमें, कौन से अध्याय के अंतर्गत आता है? तो 8 अध्याय के अंतर्गत। आंसर है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 प्रवृत्त हुआ 1 जनवरी 1959 से। आंसर है 1 जनवरी 1959 से। अगला प्रश्न, एजेंसी से अभिप्रेत है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत फर्म व भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत प्रोप्राइटरशिप फर्म।
उपरोक्त दोनों, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अ ब सा, आंसर आएगा सा उपरोक्त दोनों, ठीक है, अ और ब। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आने की पूर्णतः संभावना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान देना। अगला प्रश्न, एल अकाउंट पोर्टल तथा समस्त अन्य किण्वित मदिराएं जो सामान्यतः थव्य या माल्ट से बनी हो निम्नांकित में से किसके अंतर्गत आती है? आंसर है स बियर। अगला प्रश्न, बोतलें भरना से अभिप्रेत है निम्नांकित में से किस प्रयोजन के लिए मंदिरा, पीपे या अन्य पात्र में से बोतल, घड़े, कुप्पी या अन्य वैसे ही पात्र में अंतरित करना और बोतल भरने के अंतर्गत बोतल का पुनः भरा जाना आता है? ठीक है, बोतल का पुनः भरा जाना किसमें आता है? आंसर है अ विक्रय के प्रयोजन के लिए। विक्रय मुख्य आगम अधिकारी से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो, आंसर है स राज्यपाल द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मुख्य आगम प्राधिकारी घोषित किया जाए। ठीक है, आंसर स है, राज्यपाल द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मुख्य आगम प्राधिकारी घोषित किया जाए। अगला प्रश्न, आबकारी कर योग्य वस्तु से अभिप्रेत है? अ मानवीय उपयोग के लिए कोई भी अल्कोहली मंदिरा, ब कोई भी मादक औषधि, स एनडीपीएस में परिभाषित अफीम और पॉपिस्ट्रा, द उपरोक्त सभी। आंसर है द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित आबकारी योग्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा आबकारी योग्य नहीं माना जाता है? नहीं माना गया है अ अफीम, बी पॉपी पौध, स मादक औषधि, द उद्दीपिक औषधि। आंसर है द उद्दीपिक औषधि। अगला प्रश्न, कौन से पदार्थ प्रायः आबकारी कर के अधीन आते हैं? आंसर है स वे पदार्थ जो कर लगाने वाले देश में ही उत्पादित या बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, आबकारी शुल्क तथा प्रति शुल्क से अभिप्रेत है? यथा स्थिति कोई भी ऐसा आबकारी शुल्क या प्रति शुल्क जो, आंसर है ब संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 में वर्णित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत आबकारी ऑफिसर निम्न में से कौन हो सकता है? अ कलेक्टर, ब ऐसा कोई अधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त हुआ हो, स राजस्व अधिकारी, द उपयुक्त में से केवल अ अथवा ब। देखिए आंसर है द उपयुक्त में से केवल अ अथवा ब। कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर हो सकता है और ऐसा कोई अधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त हुआ हो। ये बेहद ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। देखिए जी, आबकारी दे रहे हैं तो कुछ ऐसे टफ शब्दावली को जानना बेहद ही जरूरी है, तभी आबकारी बन पाएंगे। और कुछ प्रश्न सरल हो सकता है, कुछ कठिन भी लग सकता है, तो एक बार ऐसे रफली देखेंगे ताकि आगे चल के काम आए, आपकी नॉलेज और बढ़े। चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। होटल से अभिप्रेत है ऐसा भवन या भवन का भाग जहां, आंसर है स आवासीय सुविधा वाणिज्यिक उद्देश्य से मौद्रिक विमर्श हेतु प्रदान की जाती है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 2(8) के अंतर्गत आबकारी राजस्व में शामिल करने योग्य नहीं है? आंसर है द न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना। अगला प्रश्न, मादक द्रव्य से अभिप्रेत है। देखिए इस टाइप का प्रश्न आ सकता है, ठीक है, छोटा छोटा जो आबकारी शब्दावली है, ठीक है, आबकारी बन जाओगे, ठीक है जी, तो ये सब चीज जरूरी है। मादक द्रव्य से अभिप्रेत है, आंसर है द कोई भी मदिरा या मादक औषधि। मदिरा के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है, मदिरा के अंतर्गत नहीं आती है कहा है, तो मदिरा के अंतर्गत मादक औषधि नहीं आती, आंसर ब है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मदिरा की परिभाषा में क्या अभिप्रेत नहीं है? आंसर है अ शुद्ध एल्कोहल। अगला प्रश्न, मदिरा दुकान में सम्मिलित नहीं है। अ होटल, ब सामान्य मद्यपान गृह, स उपरोक्त दोनों। ठीक है, देखिए मदिरा दुकान में सम्मिलित नहीं है तो क्या नहीं है सम्मिलित? आंसर स उपरोक्त दोनों आएगा, होटल और सामान्य मद्यपान गृह। ठीक है, अगला प्रश्न, मानवीय उपयोग के लिए ऐसी रीति से अनुपयुक्त बना देना जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए अभिप्रेत है। आंसर है द विप्रकृत, डिनेचर्ड। अगला प्रश्न, आसवन से अभिप्राप्त की गई कोई भी ऐसी मदिरा जिसमें महासार हो, चाहे वह विप्रकृत हो या नहीं, अभिप्रेत है। आंसर है अ स्पिरिट। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत स्पिरिट से अभिप्रेत है। देखिए स्पिरिट कहा है, आंसर है अ आसवान से अभिप्राप्त की गई ऐसी कोई मदिरा जिसमें मद्य सार हो, चाहे वह भी प्रकृत हो अथवा नहीं, आंसर अ होगा। अगला प्रश्न, किसी भी जाति के ताड़ वृक्ष से खींचा गया रस, चाहे वह किण्वित हो या अकिण्वित, कहलाता है। देखिए जी, ताड़ वृक्ष से पिए हैं कभी आप लोग? क्या बोलते हैं ताड़ वृक्ष से खींच के जो बनाते हैं? आंसर है अ ताड़ी। ठीक है, जो प्रायः बस्तर क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, एक आध बार पी के देखना, नहीं पिए हैं तो ताड़ी 10-15 रुपए में मिलता है, कभी बस्तर गए तो जाके देखना। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत ताड़ी अ किसी भी प्रकार के माह के पेड़ से निकाला गया किण्वित रस, ब किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया अकिण्वित रस। देखिए आंसर अ और ब दोनों हैं। ठीक है, तो आंसर होगा स। अगला प्रश्न, मादक औषधि से अभिप्रेत है। अ केवल भांग, ब केवल गांजा, स केवल चरस, द उपरोक्त सभी। देखिए आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है जी, मादक औषधि से अभिप्रेत है, ये तीनों अभिप्रेत है। ठीक है, तीनों आते हैं मादक औषधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मादक औषधि में क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देखो अ भांग, सिद्धि, ठीक है, और गांजा, तीनों मादक औषधि के अंतर्गत आता है, लेकिन महुआ जो है मादक औषधि में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आंसर स होगा, महुआ। अगला प्रश्न, यह घोषित करने की शक्ति कि कौन सी मदिरा क्रमशः देसी मदिरा और विदेशी मदिरा समझी जाएगी राज्य सरकार को प्रदान की गई है। देखिए देसी मदिरा और विदेशी मदिरा समझी जाएगी राज्य सरकार को प्रदान की गई है। किसमें जी, कौन सी धारा में?
तो धारा 4 के अंतर्गत, ठीक है। आंसर ब होगा धारा 4 के अंतर्गत। ये भी आईएमपी है, तो एक बार देख लेना अच्छे से। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत देसी मंदिरा और विदेशी मंदिरा किसे माना जाएगा, या घोषित करने की शक्ति किसे है। देखिए, देसी मंदिरा और विदेशी मंदिरा घोषित करने की शक्ति किसे है, तो किसको हो सकता है जी, राज्य सरकार को। आंसर ब है, ठीक है, राज्य सरकार को। अगला, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में किसी पेय को देसी मंदिरा घोषित करने का अधिकार निहित है, तो किसको है अधिकार, राज्य सरकार में, ठीक है। तो आंसर होगा द राज्य सरकार। अगला प्रश्न, देसी मंदिरा एवं विदेशी मंदिरा के मध्य अंतर निर्भर करता है। आंसर है स, मदिरा बनाने हेतु आसुत पदार्थ पर, ठीक है। मदिरा बनाने हेतु आसुत पदार्थ पर। आप लोग आबकारी बन जाएंगे तो जाएंगे जी, ठीक है, निरीक्षण परीक्षण करने, कौन सी दुकान में क्या मिल रहा है, किसमें क्या मिला है, तो ये सब चीज काम आएगी आगे चल के। अगला प्रश्न, किसी शराब को विदेशी शराब कहा जाएगा केवल तभी जबकि उसका निर्माण विदेश में हुआ हो तथा उसे भारत के बाहर से आयात किया गया हो। ब, जबकि उसका निर्माण भारत में हुआ हो, वह रंग व स्वाद में विदेशी शराब से मिलती हो। स, केवल जबकि वह वाइन या बियर हो। देखिए, आंसर है द, केवल तभी जबकि वह स्पिरिट वाइन हो, ठीक है, आंसर द होगा। अगला प्रश्न, किसी मादक द्रव्य का उसके संबंध में घोषित मात्रा से अधिक किसी भी मात्रा में विक्रय समझा जाएगा, तो आंसर होगा ब, थोक विक्रय। अगला प्रश्न 41 से देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रही हूं मैं। तो अगला प्रश्न है, आबकारी आयुक्त कौन नियुक्त करता है। 41 से देखेंगे, आबकारी आयुक्त कौन नियुक्त करता है, तो आंसर है ब, राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार जो है नियुक्त करता है आबकारी आयुक्त को, ठीक। अगला प्रश्न है, आबकारी विभाग के प्रशासन तथा आबकारी आगम के संग्रहण की अधीक्षण करने के लिए आबकारी आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। आंसर है स, राज्य सरकार। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की किस धारा के तहत उड़न दस्तों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आंसर है ब, धारा 7 का। अगला, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 7A के तहत आबकारी राजस्व की संदिग्ध चोरी की जांच के लिए राज्य सरकार को खाली स्थान नियुक्त करने का अधिकार है, तो आंसर है स, उड़न दस्ते, ठीक है। अगला प्रश्न, उड़न दस्तों की स्थापना करने की शक्ति है किसमें है जी, उड़न दस्तों को स्थापना करने की शक्ति तो राज्य सरकार को है, ठीक है। आंसर स है, राज्य सरकार को। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 7A के अंतर्गत राज्य सरकार को आबकारी राजस्व की कथित तौर पर या संदिग्ध चोरी के किसी भी मामले में जांच के लिए प्राधिकरण की स्थापना करने का अधिकार है। आंसर है स, छापेमार दस्ता। अगला क्वेश्चन 53 से देखेंगे, मादक द्रव्यों के आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास निम्नलिखित में से किसके द्वारा मंजूर किए जा सकते हैं। आंसर है सा, कलेक्टर द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यह निर्देश दे सकेगा कि भारत में किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पास आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी प्रयोजन के लिए जारी किए गए पास समझे जाएंगे। आंसर है ब, आबकारी आयुक्त। अगला 56 से देखेंगे,
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 13 संबंधित है? आंसर है बा मादक द्रव्यों के विनिर्माण आदि के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति। अगला, घरेलू उपयोग के लिए मदिरा के विनिर्माण करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को छूट देने की शक्ति किस में निहित है? आंसर होगा जी द राज्य सरकार। 62 से देखेंगे अगला क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के धार्मिक उत्सवों के अवसर पर यथास्थिति चावल या ज्वार से निर्मित लोंदा या हंडिया तथा महुआ निर्मित हाथ भट्ठी शराब की कितनी मात्रा तक घरेलू उपयोग हेतु परिवहन के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी? इसका आंसर है स अधिकतम 5 लीटर की मात्रा तक। अगला 75 का क्वेश्चन देखेंगे, कैंटोनमेंट क्षेत्र में मदिरा बिक्री हेतु लाइसेंस देने के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता है? देखिए, कैंटोनमेंट मतलब जो सीआरपीएफ का कैंप होता है या जहां पे रहते हैं वहां शराब बिक्री होती है, ठीक है, मतलब सेना, ठीक है, तो सेना का जो रहने की जगह होती है वहां पे शराब बिकता है, ठीक है, मिलता है, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं कैंटोनमेंट क्षेत्र। इसका आंसर है स कमांडिंग ऑफिसर, ठीक। अगला प्रश्न 79, देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को सॉल्व करा रही हूं। 79 का प्रश्न देखेंगे, कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का अपने परिसर में उपयोग किया जाने के लिए विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्त है, कितने वर्ष से कम आयु के पुरुषों को नियोजित नहीं कर सकता है? इसका आंसर है स 21 वर्ष, ठीक है। इक्कीस वर्ष को जॉब नहीं देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखेंगे 81 का, किसे मदिरा बेची जा सकती है? ठीक है, तो आंसर होगा सा जो 21 वर्ष से कम आयु का ना हो, ठीक है, जो 21 वर्ष से कम आयु का ना हो उसे मदिरा या शराब बेची जा सकती है। देखेंगे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष से कम की उम्र के व्यक्ति को मदिरा बेचने पर प्रतिबंध है? तो इसका आंसर होगा जी बा, ठीक है, 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मदिरा बेचने पर प्रतिबंध है। अगला 85 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 23A के अर्थ के भीतर विज्ञापन से बाहर अवर्जित है? इसका आंसर होगा द शराब की दुकान पर प्रदर्शित कैटलॉग। देखिए, विज्ञापन से बाहर है, ठीक है, तो जो शराब की बोतल में जो ब्रांड लगा रहता है, ठीक है, उसका प्रचार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 89 देखेंगे, सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसी दुकान जिसमें मादक द्रव्यों की बिक्री होती है को बंद रखने का आदेश निम्न में से कौन दे सकता है? इसका आंसर है जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है। अगला प्रश्न, लोक शांति के परिरक्षण हेतु मदिरा की दुकान को बंद करने का आदेश देने का अधिकार निहित है, ठीक है, तो किसको है जी? आबकारी अधिकारी में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हल करा दी हूं। आप लोग यदि इसका पूरा पीडीएफ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल सकता है, वहां से देख सकते हैं।